गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में पेपर थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यूनिट फर्स्ट में रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत में करते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड कि किसी अदिश क्षेत्र की प्रवणता क्या होती है। किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। मीन्स in the scalar region, the maximum rate of change of the scalar function with respect to the distance is called the gradient of the scalar field. यानी दूरी के साथ जो अधिकतम परिवर्तन होता है उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं, अदिश क्षेत्र की प्रवणता बोलते हैं, क्योंकि ये एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा जिस तरफ जो तल है, जो प्लेन माना आपने, जो सरफेस माना, उसके लंबवत होती है। जैसे यदि अदिश क्षेत्र फाई इक्वल टू द फाई इज अ फंक्शन ऑफ द एक्स वाई जेड, तो इसकी प्रवणता होगी ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डेल डॉट फाई एंड दैट इज डी फाई बाई डी एन केप इक्वल टू डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम एन केप। यहाँ पे एन केप सम अदिश पृष्ठ के लंबवत या अभिलंब दिशा में एकांक सदिश है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इट। नाउ व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ इट। माना कि दो निकटस्थ मतलब बिल्कुल पास पास सम अदिश पृष्ठ है, एक S1 है, एक S2 है। इन पे जो अदिश फलन है, एक पे फाई है, दूसरे पे फाई प्लस डेल फाई है। S1 पर यदि O से एक बिंदु डाला जाए, P बिंदु मार्क किया जाए, तो इसका स्थिर सदिश R है मान लो। और S2 पे जो पॉइंट माना हमने ओरिजिन से, उसकी डिस्टेंस है, पोजिशन वेक्टर उसका R प्लस डेल्टा R। इन दोनों को जोड़ दें P और N को, तो डिस्टेंस जो आएगी, जो वेक्टर आ जाता है वो डेल्टा आर आ जाता है। तो इसका मतलब आप P और N के मध्य जो विस्थापन सदिश आता है पी एन वेक्टर इक्वल टू द O1 वेक्टर माइनस OP वेक्टर, दैट इज R प्लस डेल्टा आर माइनस R। सो दिस विल गिव डेल्टा आर। अतः अतिश फलन फाई का PN दिशा में परिवर्तन की दर दूरी के साथ यदि हम कैलकुलेट करते हैं, सो दैट इज डेल फाई बाय डेल आर। अब कुछ और एक्शन लेते हैं कि बीच से S2 सतह पर एक अभिलंब डालते हैं PM, दिस इज नॉर्मल ऑन दिस सरफेस, और फिर इस M को N से मिला देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इस डेल्टा R की जो न्यूनतम दूरी होती है, क्योंकि अभिलंब जो होता है नॉर्मल होता है वो सबसे कम डिस्टेंस का होता है, मीन्स डेल्टा R का न्यूनतम मान होगा डेल्टा N होगा। अतः फाई का PM दिशा में जो परिवर्तन आता है वो डेल फाई बाई डेल N हो जाता है। त्रिभुज PMN में देखते हैं अपन, तो PM इक्वल टू लिखा हमने PN cos थीटा, और यदि सब्स्टिट्यूट कर दें इट इज डेल्टा R इक्वल टू डेल्टा R cos थीटा या डेल्टा R इक्वल टू डेल्टा N cos थीटा। अतः PN दिशा में फाई में परिवर्तन की दर को डेल्टा N के रूप में यदि हम लिखते हैं, तो डेल फाई बाई डेल R इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा N cos थीटा। और हम सब जानते हैं कि यदि थीटा इक्वल टू 0 हो तो cos थीटा का मान अधिकतम 1 होता है। अतः PN दिशा में फाई के अधिकतम परिवर्तन की दर, इसको मैक्सिमाइज कर दें हम, तो लिख सकते हैं डेल फाई बाई डेल आर मैक्सिमम इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एन। तो यह इसका परिमाण हो गया डेल फाई बाई डेल आर मैक्सिमम इक्वल टू डेल फाई डी फाई बाई डी एन। अतः क्षेत्र में अदिश फलन की दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन का मान सम अदिश पृष्ठ के अभिलंब दिशा में होता है। अतः इसका वेक्टर फॉर्म में लिखें तो जो ग्रेडियंट की परिभाषा है, दैट इज ग्रेडियंट फाई इक्वल टू del phi by del r maximum equal to d phi by dn into the n cap. So this is the derivation of it. Now if you want to calculate the gradient of the scalar function in the Cartesian coordinate system, कार्तीय निर्देशांक तंत्र में यदि अदिश फलन की प्रवणता ज्ञात करना चाहें तो क्या करें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी परिभाषा से जो फॉर्मूला मिला हमें, ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डी फाई बाई डी एन इंटू द एन केप। एन केप एकांक सदिश है। अतः R इक्वल टू हम लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के पोजिशन वेक्टर। सो डी आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के। यदि हम इक्वेशन फर्स्ट के दोनों तरफ डी आर से गुणा कर दिया जाए, सो ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू डी फाई बाई डी एन एन केप डी आर, और हमने ये कैलकुलेट कर रखा है एन केप डी आर, इन दोनों बीच का जो एंगल है थीटा होता है। सो दी डी आर कॉस थीटा इक्वल टू द डी एन। सो डी एन कैंसिल, सो दिस गिव द डी फाई। और हमने ये भी मान रखा है कि डी फाई इक्वल टू ग्रेडियंट फाई ऑन डी आर, और फाई इज द फंक्शन ऑफ दी एक्स वाई जेड।
सो इसका पार्शियल डेरिवेटिव के रूप में लिखें। सो डी फाई इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एन इंटू द डी एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई, डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड। और इसको यदि हम दो सदिशों की डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं तो मिलता है हमें आई केप डेल फाई बाई डेल एक्स, जे केप डेल फाई बाई डेल वाई, के केप डेल फाई बाई डेल एक्स डॉट डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी जेड के। सो लास्ट वाला तो हो गया डी आर वेक्टर और आगे वाला ये हो गया आई केप डेल फाई डेल एक्स बाई जे केप डेल फाई डेल वाई प्लस के केप डेल फाई बाई डेल जेड। यदि हम कंपेयर करें इस इक्वेशन से, इक्वेशन 4 और 5 से, तो हमें मिलता है ग्रेडेंट फाई इक्वल टू आई केप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे केप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के केप डेल फाई बाई डेल जेड, जिसको हम डेल फाई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो डेल आता है वो लिखा जाता है आई केप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस के केप डेल बाई डेल जेड। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ इसका भौतिक महत्व चाहते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेडिएंट ऑफ स्केलर फंक्शंस। तो इसके कई सारे हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अदिश क्षेत्र में अदिश फलन की प्रवणता ज्ञात करें एक अन्य भौतिक राशि की गणना की जा सकती है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम यूज करते हैं विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच में। तो E इक्वल टू माइनस डेल फाई लिखते हैं अपन। वहाँ पे विभव की जो प्रवणता है वो विद्युत क्षेत्र कहलाती है। दूसरा, अदिश फलन एक सतत एकलमानी होता है, अतः इसकी प्रवणता उसके अधिकतम परिवर्तन की दर को मापा जा सकता है। ये एक प्रकार से ढाल को व्यक्त करता है। डी फाई बाई डी आर अधिकतम वृद्धि की दिशा में ढाल जो आता है, स्लोप आता है, उसको व्यक्त करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेडिएंट ऑफ द फाई। नाउ यदि इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर्स हम पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये आगे काम आता है, लाइन इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। तो शुरुआत करते हैं रेखा समकलन से। रेखा समकलन कैसे होता है? किसी भौतिक राशि का जो कंटिन्यूस हो, कि प्रारंभ से अंतिम तक उस निश्चित दिशा में प्रभाव ज्ञात करने के लिए उसका रेखा समकलन करते हैं। इसको हम वक्रपथ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वक्रपथ को हम कई छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर देते हैं, dl1, dl2, डेल्टा 2, डेल्टा n, डेल्टा 3, डेल्टा n। और यहाँ पे इस सदिश का जो मान है, मानो a1, a2, a3, an है, तो हम a डॉट dl को डॉट प्रोडक्ट्स कभी करते हैं। a1 डेल्टा l1, a2 डेल्टा l2 प्लस an डेल्टा n, सबको जोड़ दिया जाए तो सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an डेल्टा n ln। यदि कंटिन्यूस है, डेल्टा इज 10 to 0, then the sigma can be converted into the integrations. So we can write from a to b a dot dl equal to a to b a1 I cape, a2 j cape, az k cape, dx I cape, dy j cape, dz k cape. So this is gives ax dx plus ay dy az dz. That is the circular of this one. इसको सर्कुलेशन कहते हैं। प्रश्न समाकलन के लिए बहुत आसान सा है। ए डॉट डी एस लिखना चाहते हैं यदि, तो ए वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, तो ए मैग्नीट्यूड डी एस वेक्टर कॉस थीटा, और कॉस थीटा को अपन एन केप डी एस लिख सकते हैं। ये भी एक तरीका है और क्लॉज लॉप लिखने के लिए। आयतन के लिए भी हम 3 इंटीग्रेशन काम सकते हैं एक्स वाई जेड के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।